दी लड़ाई होगी दीदी, लड़ाई होगी कपल की। नीचे देखो लड़ाई हो गई, लड़ाई। दी देखो जा रहे हैं वो लोग, जल्दी देखो जल्दी। लड़ाई होगी दीदी, जल्दी देखो, गए वो लोग। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम गोकुलपुरी। ये लॉन्ग ब्लॉग रहेगा पूरा। और गोकुलपुरी में हम दिखाते हैं क्या हुआ आज। जो हमारे साथ होगा वो आपने सोचे भी नहीं होगे क्या हुआ हमारे साथ। वो आपको रास्ते में पता चल जाएगा क्या क्या हुआ। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। चलो मिलते हैं मेट्रो स्टेशन के पास। मैं देख रहा हूँ भाई, घबराहट तो हो रही है लेकिन क्या ही कहूँ। है ना दी, घबराहट तो हो रही है मेरे को, लेकिन क्या ही कहूँ। ब्लॉग बनाने में, शूट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसी बात की घबराहट हो रही है, लोग क्या सोचेंगे। चारों तरफ लोग ही लोग हैं। दी लड़ाई होगी दीदी, लड़ाई होगी कपल की। नीचे देखो लड़ाई हो गई, लड़ाई। दी देखो जा रहे हैं वो लोग, जल्दी देखो जल्दी। लड़ाई होगी दीदी, जल्दी देखो, गए वो लोग। लड़ाई देखने के बाद हमारी मेट्रो आ गई थी। फिर हम मेट्रो में बैठ कर हम निकल जाते हैं अपनी लोकेशन की ओर। हमें इंद्रलोक से चेंज करनी थी वेलकम के लिए, तो हमने वेलकम के लिए मेट्रो पकड़ ली। फाइनली 2 मेट्रो चेंज करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पे, जो है गोकुलपुरी। गोकुलपुरी पहुंच के हमें मिली सनलाइट दिखी तो बढ़िया राहत से मिली। वहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो वीडियो शूट कर ली और फोटो भी खिंचवा ली। हमने करी कैब बुक, जो बार बार कैंसिल हो रही थी। इसकी वजह से हमें ई रिक्शा लेना पड़ा दुल्हन के घर तक के लिए। फाइनली 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दुल्हन के घर। ये मैं हूँ और ये है मास्क वाली दीदी। दूल्हे के घर से जा रहे थे हम वेंकट। दीदी को गाड़ी का डोर हैंडल नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद दीदी को मैंने बताया कि डोर हैंडल ऊपर की साइड है। तो दुल्हन ने खुद ही खोल दिया था गेट। फिर इसके बाद दीदी बैठी, फिर मैं बैठा। फिर हम चलते हैं वेंकट की तरफ गाड़ी में बैठ के। गो फाइनली हम पहुंच गए थे वेंकट। ये वेंकट का नाम था ले डायमंड। सबसे पहले रूम में पहुंच के हमने किया मेकअप का सेटअप। मेकअप सेटअप के बाद दुल्हन जाती है चेंजिंग के लिए। तब तक हमने फोटो और वीडियो शूट कर ली। फिर थोड़ी बहुत हमने मस्ती भी कर ली। एक के बाद एक वेटर वाले भैया की लाइन लगी हुई थी खाने के लिए। भैया हमें खाना सर्व कर रहे थे। मैं और दूल्हा और दुल्हन तीनों के तीनों खाए जा रहे थे और वेटर भैया लाए जा रहे थे।
लगातार भैया वेटर भैया लाए जा रहे थे और हम खाए जा रहे थे। कुछ टाइम तक यही चलता रहा, खाए जा रहे थे और लाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, लाए जा रहे थे। खाने के बाद एकदम से आते कॉफ़ी वाले भैया। कॉफ़ी वाले भैया पूछते किसको कॉफ़ी चाहिए। उसके बाद दुल्हन को कॉफ़ी चाहिए थी, उसने 2 कॉफ़ी मांगी और दोनों की दोनों वो पी गई। थोड़ी बहुत हमने क्लिप भी शूट करी थी। मेकअप के बीच में दूल्हे राजा आते हैं अपनी दुल्हन के पास अपने कोट का टैग रिमूव करवाने के लिए, बट दोनों से टैग रिमूव नहीं हुआ। दूल्हे राजा ने मास्क वाली दीदी से हेल्प मांगी टैग रिमूव करने के लिए और दीदी ने कर भी दिया। और उसके बाद दीदी ने मेकअप करना कंटिन्यू कर दिया। मेकअप के बीच में आ जाती है दुल्हन की बहन और जीजा। आते ही इन लोगों ने खाने का ऑर्डर किया जो कि वेटर ला के रख दिया था। उसके बाद दुल्हन मेकअप करवाते वक्त भी खाए जा रही थी। मेकअप से ज़्यादा खाने पे फोकस था। फाइनली दुल्हन का मेकअप होने के बाद हमने दुल्हन की वीडियो शूट करी। दुल्हन की साइड से मेकअप के रिव्यू बहुत अच्छे थे। दुल्हन बहुत खुश थी और इसी चक्कर में वो वीडियो फोटो शूट करवाने लगे मेरे से। और उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, इसलिए दुल्हन भाग गई बीच में ही फोटो के। जल्दबाजी में लहंगे का केन ओपन करना भूल गए थे। फिर रास्ते में याद आता है तो फिर दीदी ने जाके कैन ओपन किया लहंगे का। उस बीच में भी दूल्हा चिल्लाया जा रहा था। काम के बीच में उसका बार बार चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मास्क वाली दीदी ने मेकअप का सामान जल्दी जल्दी समेटा और बैग में पैक किया और हम निकल दिए घर की ओर। यहाँ पे दुल्हन की और दूल्हे की फोटो शूट हो रही थी। रैपिडो का इंतजार करते करते हमने देखी उत्तराखंडी बारात। फिर हमारे रैपिडो वाले भैया भी आ गए थे और रास्ते में फिर हमने देखी लड़ाई। यहाँ पे बहुत भयंकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन हमने सही से देख नहीं पाए क्योंकि जाम वाम तो बहुत लग रहा था इनके चक्कर में। हम पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन गोकुलपुरी के। हमने 8 मिनट तक मेट्रो का इंतजार किया और फाइनली हमारी मेट्रो आ गई थी। फिर मास्क वाली दीदी कह रही है चलो, हम चल देते हैं मेट्रो की तरफ। हम गेट को बोलते हैं खुल जा सिम सिम, बे खुल जा, बे खुल जा, खुल जा सिम सिम, बे निकला, खुल जा सिम सिम, खुल गया। फाइनली मेट्रो का गेट भी खुल जाता है। मेट्रो से उतरते हमारी दूसरी भी मेट्रो आ जाती है। इंद्रलोक पहुंचते ही हमारी नागरी वाली लास्ट मेट्रो निकल जाती है। अगर हम 8 मिनट पहले आ जाते तो हमें नागरी वाली मेट्रो मिल जाती। ब्रिज के ऊपर मास्क वाली दीदी को बहुत अच्छा लग रहा था और फाइनली मेरे को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और खुला हुआ रोड था। खाली था रात के समय, बिल्कुल ही एकदम खाली रोड था वो, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि वहीं पे 4 पाई बिछा के सो जाऊँ। ब्रिज के ऊपर चलते चलते हमने ओवर बुक कर ली थी। फिर हमारी ओवर आ जाती है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा ऑटो को एक्सीडेंट हो रखा था। ये शायद से शादी में से लौट रहे थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।